अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है निहारी रेसिपी, जो कि चिकन की निहारी है। और ये बनाएंगे हम प्रेशर कुकर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर, और इंतहाई लजीज होगी। और मशहूर ब्रांड के शान डिब्बे के मसाले से हम इसको बनाकर तैयार करेंगे और इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा कि आप इसे खाते रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए फिर ले लेते हैं सबसे पहले आटा। और आटा लिया है मैंने यहाँ 4 टेबल स्पून यानी 4 खाने के चम्मच। और फिर इसको लो फ्लेम के ऊपर बिल्कुल मैं भून लूँगी। आटे को बगैर किसी तेल के भूनना है आपने, बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है। और इसके बाद मुस्तकिल इसको चलाते जाना है ताकि ये इवनली दोनों साइड से ब्राउन कलर हो जाए। तो यहाँ पर हल्का हल्का कलर इसका चेंज हो चुका है, खुशबुएँ आने लगी हैं। इस आटे को भूनने की वजह यह है कि हम जब इसको निहारी में डालेंगे तो हमारी निहारी का कलर बहुत अच्छा सा आएगा। तो फ्लेम बंद करके इसको ठंडा कर लें। चलें फिर ले लेते हैं एक प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे 1 कप तेल। अगर तेल आप सरसों का लेंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त जायका आने वाला है निहारी के अंदर। तो यहाँ पर जो है आधा कप स्लाइस की हुई प्याज में डाल दूँगी। प्याज जो है मैंने मीडियम साइज़ की ली थी, जो कि आधा कप जितनी है। और इसके बाद जो है इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज को अच्छा सा गोल्डन फ्राई होना ज़रूरी है कि इससे भी हमारी निहारी का कलर बहुत ज़बरदस्त सा आने वाला है। तो इंशाल्लाह ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे काला ज़ीरा, जो कि मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। काला ज़ीरा डालने से निहारी का फ्लेवर ऐसा हो जाता है जैसे आपने निहारी किसी बाहर बड़े रेस्टोरेंट से परचेज़ की है। इंशाल्लाह ताला आप इसे खाएंगी तो बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। और इसके बाद जो है अदरक लहसुन को भी हल्का सा भूनेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन निकलना ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है खाने का फ्लेवर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है अगर अदरक लहसुन की आती रहेगी। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है, तकरीबन आधे सेकंड के लिए। और इसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन। यहाँ पर ले रही हूँ मैं आधा किलो चिकन। इसको मैंने धोकर अच्छे तरीके से पानी खुश्क कर लिया था और इसको एक छलनी में रख दिया था ताकि इसकी भुनाई जो है अच्छी सी हो जाए। क्योंकि अगर इसमें पानी होगा तो चिकन जो है ना उस पानी के साथ मिलकर अपना पानी भी छोड़ देगा, जिससे चिकन ड्राई हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर चिकन को हमेशा फ्राई कीजिए। चलिए मुझे 5 मिनट लगे हैं यहाँ पर चिकन को फ्राई करने में, और चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्चें कटी हुई, इसमें शामिल करेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है चिकन निहारी के अंदर। तो यहाँ पर हरी मिर्चें भी हमने शामिल कर दी हैं। इसके बाद लूँगी शान निहारी डिब्बे का मसाला जो मैंने यूज़ किया है, उसके 3 खाने के चम्मच मसाला मैंने लिया है। ये मेजरमेंट स्पून से मैंने नाप के लिए हैं और इसमें पानी मिलाकर इसको घोल लिया था। फिर इसके बाद इसको इसमें शामिल कर दिया है चिकन में। इसको भी मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने भूनना है। और जब ये तेल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम इसके जो अंदर डालेंगे तकरीबन 1 गिलास पानी। पानी का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि चिकन देखें आपके सामने जो है मुकम्मल तौर पर डूबी नहीं है, बल्कि थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। तो बस ये इनफ होगा पानी, इतना ही पानी काफ़ी है। तो यहाँ पर हम वेट लगा देंगे तकरीबन प्रेशर कुकर के अंदर 5 मिनट का। आप अपने कुकर के हिसाब से भी वेट लगा सकती हैं। तो यहाँ पर जो है चिकन जो है 5 मिनट के अंदर टेंडर हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे आटा। आटे के अंदर डालेंगे हम पानी। पानी आप डालेंगे, लेकिन अक्सर लोग ये गलती करते हैं, गलत तरीके से बनाते हैं कि आटे को गाढ़ा ही निहारी के अंदर शामिल कर देते हैं। देखिए इतनी कंसिस्टेंसी जो है आटे की गाढ़ी है, ये इतनी नहीं डालनी, बल्कि थोड़ी रनी कंसिस्टेंसी के अंदर आटे को आपने घोलना है। और पानी की मिकदार इतनी भी ज़्यादा नहीं कर लेनी है कि निहारी का टेस्ट ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल रनी जो है हमने आटे को इस तरह लिक्विडी टेक्सचर के अंदर जो है शोरबे के अंदर शामिल कर लेना है। इससे पहले ये बता दूं कि आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होगी। और इसके बाद हम इसे शामिल करेंगे शोरबे में। तो शोरबे में जो है नीचे फ्लेम को थोड़ा हाई रखना है, और उबाल आना शुरू होगा जब शोरबे में, तो आपने ये आटा इसमें हल्के हाथ से चलाते हुए, मुस्तकिल चलाते हुए जो है शामिल करना है, ताकि इसमें लम्प्स ना पड़ें, गुठलियाँ ना पड़ें, और मज़ेदार सा टेक्सचर हमारा निहारी का बनकर आए। अक्सर लोग कुकर में जब निहारी बनाते हैं तो फ्लेवर थोड़ा इन्हेंस नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप इस तरीके से जब निहारी बनाएंगे तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा निकल के आएगा। निहारी को 5 मिनट के लिए दम पर रख दीजिए आटा डालकर। आप देख सकते हैं अब ये बेहतरीन सी निहारी तैयार है। इसमें किसी किस्म का भगार लगाने की ज़रूरत नहीं है, तेल निकालने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपको ऐसी निहारी मिलेगी जैसे आप बाज़ार से या रेस्टोरेंट से परचेज़ करते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।